Alright, hey everyone, how are you guys doing? So guys, CUET PG LLB 2026 दिया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो CSAS पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। CSAS का फुल फॉर्म जो है वो है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 14 मई, ऑफिशियली देखा जाए तो 14 मई से शुरू हुई है और ये जाएगी 7 जून तक। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, हर एक चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ गलतियां हो चुकी हैं बच्चों से, मेल आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैं वो सारी चीज़ें भी तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। एंड शुरू करते इस वीडियो को। माय नेम इज़ अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाई अड्डा 247। देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया वेबसाइट कौन सी है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, चलो वेबसाइट कौन सी है। तो हमारी जो वेबसाइट है ना, दिस इज द वेबसाइट pgadmission.uad.ac.in। इस वेबसाइट पे जाओगे तो तुम यहाँ पे तुम्हारे पास सामने ये इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस के अंदर तुम्हारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तुम चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, 13 घंटे पहले ही आया है ये, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास होगा डिस्क्लेमर और एलोकेशन एडमिशन, डिस्क्लेमर फॉर एलोकेशन और एडमिशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, हालांकि हमने इसके ऊपर भी सेशन कर रखा है। हम आज रजिस्ट्रेशन और कैसे लॉगिन करना और कैसे सारी चीज़ें फिल करनी है उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ना अप्लाई फॉर एडमिशन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे पहले तुम्हें रजिस्टर करना है। तो तुम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अगला पेज ही तुम्हारे सामने ऐसा दिख जाएगा। यहाँ पे 3-4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर। भाई ध्यान देना, एप्लीकेशन नंबर एक नंबर होगा, उसमें डिजिट्स होंगे, कोई अल्फ़ाबेट नहीं होगा। फिर तुम CUET PG 2026 का रोल नंबर डालोगे, यहाँ पे अपना फुल नेम डालोगे एज पर CUET PG स्कोर कार्ड। अब ये 10th का मत पकड़ लेना, स्कोर कार्ड में जो नाम है वही डालना, ठीक है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस डालोगे यहाँ पे और अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ डालोगे और उसके बाद इस पर क्लिक करोगे, फिर तुम रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करते हो ये तुम्हारा कंफर्मेशन लेगा, ठीक है, दैट इज़ थ्रू OTP। तो OTP आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हारा जो भी मेल ID रजिस्टर्ड होगा, जो भी नंबर होगा, उसमें तुम्हारी OTP आएगी। तुम OTP डालोगे, एक पासवर्ड सेट कर लेना, कंफर्म करोगे, कैप्चा डालोगे, वेरीफाई एंड सबमिट करोगे, तुम्हारी ID रजिस्टर हो जाएगी। एक ID क्रिएट हो जाएगी जिसको तुम लॉगिन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा और उसके बाद तुम वापस से, या तो तुम चाहो तो यहीं से क्लिक कर सकते हो लॉगिन, ठीक है, वरना वापस से तुम इस फर्स्ट पेज पे जा सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी तुम्हें दिखेगा लॉगिन का ऑप्शन। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो क्या दिखेगा तुम्हारे सामने, एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करते ही तुम्हारे पास 2 चीज़ें मांगेगा, दैट इज़ एप्लीकेशन का नंबर और जो भी तुम्हारा पासवर्ड रखा है तुमने, वो पासवर्ड अभी सेट किया था तुमने। यहाँ पे तुम लॉगिन करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे और अगला पेज तुम्हारा दिखाएगा कुछ ऐसा। प्रोफाइल स्टेटस पता लग जाएगी तुम्हें कि भाई ऑब्वियसली पेंडिंग है, अभी हम लोग फिल करने जा रहे हैं। 3 स्टेप्स में इसने पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है आपका लॉग प्रोफाइल, ठीक है। बेसिकली आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है कि आपके माता पिता का नाम, एड्रेस, हर एक चीज़ वहाँ पे डालनी है। फिर आपका कौन से प्रोग्राम के लिए आप सिलेक्ट करना चाहते हो, उसमें प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे और उसके बाद फी पे करके सबमिट करना फाइनली। तो यहाँ से हम करेंगे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक एरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे कंप्लीट प्रोफाइल पे। जैसे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने कुछ ऐसा शो करने लग जाएगा, ठीक है। हर एक डिटेल यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आएगी, फिर स्पोर्ट्स डिटेल, अदर डिटेल, अपलोड्स और फाइनल प्रीव्यू। तो बेसिकली कैसे होने वाला है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तुम पहले इसे फिल करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। मैं बताऊँगा अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन। उसके बाद तुम्हारे पास एक कन्फर्मेशन पेज आएगा कि क्या तुम यही इन्फॉर्मेशन चाहते हो। तुम टिक करोगे, फिर तुम अगले पे चले जाओगे, सेम काम करोगे, फिर तुम अगले पे जाओगे, फिर सेम काम अगले पे, सेम काम अगले पे, और यहाँ जाके फिर फीस सबमिट करना है तुम्हें, बस और कुछ नहीं। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिटेल्स मांग रहा है हमसे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम, और भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ ना, ये वाली चीज़ लास्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, कि कैसे ये क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा बोलूँगा तो। अपना नाम डालोगे, जेंडर, एज, ठीक है, ये एज अपने आप फेच कर लेगा, ये डालने की जरूरत नहीं है ना। डेट ऑफ बर्थ डालोगे अपनी, कैटेगरी ये अपने आप फेच कर लेगा, ठीक है। नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे, अपना ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ सही सही डाल देना, ठीक है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो तो यस कर देना, मैंने यहाँ पे नो कर रखा है, हालांकि मैं भी यहीं से पास आउट हूँ। यस करोगे ना तो तुमसे 2-3 और डिटेल मांगेगा, यही यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है।
और 2-3 डिटेल मांगेगा, जैसे कौन सी ईयर में पास आउट हो, कौन से कॉलेज से पास आउट हो, कौन से कोर्स से पास आउट हो, ये 4 डिटेल और मांगेगा, ठीक है। तो वो डिटेल्स को फिल कर देना, अगर पास आउट हो तो, और नहीं हो पास आउट तो नो कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। वार्ड कोटा हो, अगर दिल्ली वार्ड कोटा है, मतलब आपके माताजी पिताजी कोई दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे वार्ड कोटा ले सकते हो। फैमिली की डिटेल्स वगैरह डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है, मदर्स नेम सब कुछ। फिर यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह डालोगे, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद पूरा आपका परमानेंट एड्रेस आएगा। अगर करस्पॉन्डेंस यानी कि जो पहले एड्रेस डालता उसके जैसा है तो यहाँ पे टिक करके अपने आप फिल हो जाएगा, ठीक है। बैंक डिटेल्स डालना है, ये बैंक डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है, ठीक है, और मान लो उसको सीट नहीं चाहिए और उसने अपना एग्जिट कर लिया, 3 ऑप्शंस होते हैं, फ्रीज, फ्लोट एंड एग्जिट। एग्जिट कर लिया किसी बच्चे ने तो उसकी फीस रिफंड हो जाएगी। तो वो जो फीस रिफंड होगी ना, वो किस तरीके से होगी, ठीक है, वो इसी बैंक अकाउंट में होगी। तो कोई एक्टिव बैंक अकाउंट डालना, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप वगैरह सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जब तुम डोमिसाइल सिलेक्ट करोगे ना, तो तुम्हारे पास अलग अलग ऑप्शन है डोमिसाइल एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, मतलब तुम डोमिसाइल के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, ऐसे तुम्हें डोमिसाइल लेटर की जरूरत नहीं है, जहाँ तक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तुम यहाँ पे आधार कार्ड, मतलब तुम्हारा आधार कार्ड जहाँ का है ना, तुम वहाँ का भी डोमिसाइल दिखा सकते हो। राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। उसके बाद क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र थे या हो या नहीं हो, वो सारी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। कंफर्म करोगे, सब कुछ हो जाएगा, एक प्रीव्यू आएगा तुम्हारे सामने, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। अगला आएगा तुम्हारे पास, अपने आप ये स्लाइड खुल जाएगी, ठीक है, दैट इज स्पोर्ट्स डिटेल। अब स्पोर्ट डिटेल में जो बच्चा नहीं है, मतलब उसके पास कोई वो स्पोर्ट्स कोटा नहीं लेना चाहता, तो वो क्या करेगा, यहाँ देखो, अपडेट डिटेल्स पे क्लिक किया मैंने, है ना, अपडेट डिटेल्स पे गया, नो किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो वापस यहीं आ जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दूंगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा नहीं है, मान लो अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने ऐसा आ जाएगा। तुम यस पे सिलेक्ट करोगे कि स्पोर्ट्स कैटेगरी है मेरे पास, फिर तुम सारे अपने कॉम्पिटिशन्स वगैरह के नाम डालोगे, जो भी सर्टिफिकेट्स है वो अपलोड करोगे, एंड देन यू विल बी डन। नेक्स्ट करोगे, वापस से तुम इसी पेज पे आ जाओगे, ऐसी पेज पे, ठीक है। फिर वापस से प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे तो फिर तुम अदर डिटेल्स की तरफ चले जाओगे। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ये कर दिया था हमने और हम अदर डिटेल्स पे आ गए। अदर डिटेल्स में गैप ईयर है, अगर है तो डालो, ठीक है, नहीं है तो नहीं डालो। पासपोर्ट है तुम्हारे पास, हाँ, अगर पासपोर्ट होगा ना तो यहाँ पे एक और स्लाइड खुल जाएगी जिसके अंदर तुम्हें ये डालना पड़ेगा कि तुम्हारा पासपोर्ट नंबर क्या है, ठीक है, तो वो डाल लेना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना फिर उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं, उसके बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, जैसे फोटो, सिग्नेचर, CUET PG 2026 का रिजल्ट, स्कोर कार्ड और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हारा 10th का सर्टिफिकेट होता है, 10th का जो 10th एग्जाम का सर्टिफिकेट होता है, वही अपलोड करना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे फिर प्रीव्यू एंड लॉक प्रोफाइल। भाई देखो, अपलोड्स के बाद ना फाइनल प्रीव्यू खोलोगे और यहाँ पे तुम्हारी प्रोफाइल लॉक होगी, तो उसका ध्यान रखो। जैसे ही खोलोगे तुम्हें हर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है, जो तुमने अपलोड किए हैं सब कुछ, ठीक है। स्क्रॉल करोगे, अपना नाम वाम, मम्मी का नाम, ठीक है, एड्रेस, हर एक चीज़ दिखेगी तुम्हें, सबको कंफर्म करते हुए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बच्चे के लिए बता रहा हूँ ये, मतलब मैं 5 स्टार भी दे दूँ तो कम ही है इसको, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने कैटेगरी सिलेक्ट करना बंद छोड़ दिया, ठीक है, मतलब भूल गए, और उसके बाद उनने लॉक प्रोफाइल कर दी। और लॉक प्रोफाइल होने के बाद तुम कैटेगरी वापस जाके सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये अनएडिटेबल है। क्या लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोटिस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड ऑल योर प्रोफाइल डिटेल्स फॉर करेक्टनेस, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। ये एक बार तुमने सिलेक्ट कर लिया ना तो उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं, ठीक है। यहाँ पे तुम जाओगे, आई डू हियर बाई डिक्लेयर एवरीथिंग, कन्फर्म एंड लॉक प्रोफाइल, इसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, तुम किसी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते, तुम बेशक जाके धरना देने लग जाओ, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, गलती मत करो मत करो मत करो। जैसे ही तुम लॉक प्रोफाइल करोगे, तुम अगले उस पर आ जाओगे जहाँ पे तुम प्रोग्राम सिलेक्शन कर रहे होगे, ठीक है। तुम प्रोग्राम सिलेक्शन कर रहे होगे तो प्रोग्राम सिलेक्शन में तुम यहाँ क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, वहाँ पे LLB सिलेक्ट करोगे, और LLB सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो LLB सिलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद एक ही डिग्री है, उस पर क्लिक करोगे, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, कैंपस लॉ सेंटर, LC1, LC2। तुम अपने हिसाब से प्रेफरेंस डाल सकते हो, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। यहाँ पे देखो यार, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, 3 का तो ऑप्शन नहीं। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि भाई मैं LC1 में एडमिशन नहीं लेना चाहता या LC2 में एडमिशन नहीं लेना चाहता, तो वो नॉट इंटरेस्टेड भी डाल सकता है। लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं था, बट इस ईयर ऐसा है, ठीक है, तो आप इसमें नॉट इंटरेस्टेड भी डाल सकते हो, ठीक है।
मतलब लास्ट ईयर मेरे को जितना ध्यान है उसमें नहीं था शायद, ठीक है। चल, उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालोगे यहाँ पे, ठीक है। आपने प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया, अब ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालोगे। ग्रेजुएशन की डिटेल्स में ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी, क्वालिफाइंग मार्क्स, यूनिवर्सिटी सिचुएटेड कहाँ पे है, पिन कोड क्या है यूनिवर्सिटी का, मोड ऑफ क्वालिफाइंग, डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ना कितने साल ऑफलाइन ऑनलाइन वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री, और उसके बाद यहाँ पे नीचे नंबर्स वगैरह डालने तुम्हें। सारे मार्क्स अपलोड करोगे अपने, मतलब अपलोड क्या करोगे, तुम्हें बताना है तुम पास हो चुके हो तो ठीक है, चिंता नहीं करेंगे। जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं वो यहाँ पे 6 सेमेस्टर के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे ना, इसे क्लिक करोगे तो अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, वो अपीयरिंग भर देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर वो तुम्हें ये भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसके बाद तुम्हारा अपने आप ये कैलकुलेट कर लेगा, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम नंबर डालोगे और ये अपने आप कैलकुलेट करेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग, और उसके बाद हमारे सामने ये खुल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ये तो तुमने पहले से अपलोड कर दिए, अब तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ग्रेजुएशन, ठीक है, अगर तुमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएटेड हो, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करके अपलोड कर देना है। उसके बाद क्या है हमारे पास, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सारे बच्चे यहाँ पे डाल देंगे, या फिर अंडरटेकिंग डाल देंगे जिन बच्चों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलमेंट, एक ब्रोशर में ना जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर लास्ट में जाओगे तो एक तुम्हें वो दिखेगा, क्या कहते हैं, एक फॉर्म दिखेगा, एनेक्चर दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर ना तुम्हारे पास ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला है कि भाई तुम उसको साइन करोगे कि मैं सारे के सारे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता हूँ अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज में, ठीक है। उसको वो लिखा हुआ है सब कुछ, अपना नाम डालोगे, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, साइन कर दोगे, स्कैन करके अपलोड कर दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो बच्चे मान लो बाद में किसी कारणवश नहीं हो पाया उन बच्चों का, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स तुम्हारा कॉलेज का, कि भाई कॉलेज में कितने नंबर है, बाकी कोई ऐसा डिटेल ज़्यादा दिक्कत नहीं करता। क्योंकि कई बार क्या होता है, रीटोटलिंग के टाइम पे किसी बच्चे के 51% थे, रीटोटलिंग हुई 49.9% हो गए, अब वो बच्चा इनएलिजिबल होगा क्योंकि 50% से कम हो गए, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था, तो बाद में उसकी कैंडिडेचर जो है ना वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और इसके लिए DO जिम्मेदार नहीं होगा, CSCS पोर्टल जिम्मेदार नहीं होगा, ये बता रखा है। कोई बच्चा ऐसा है जिसके अभी तो 49.9% बन रहे 5th सेमेस्टर तक, लेकिन 6th सेमेस्टर में वो अच्छे नंबर ले आएगा और उसका हो जाएगा मान लो, ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है, 6th सेमेस्टर में जो अभी अपीयरिंग बच्चे। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसने मान लो अपना पिछले साल ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन जनवरी में एक पेपर दिया था जिसके मार्क्स अभी आने बाकी हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली अपना शुरुआत जून तक आ जाएंगे, या अगले 2-4 दिन या 10 दिन में आ जाएंगे, तो वो बच्चा, और फिर वो 49.9% आ रहे थे उस बच्चे के जो फेल हुआ था पिछली बार, ठीक है, बट इस बार उसके 50% क्रॉस हो जाएंगे, उसको ऐसा लगता है, तो वो बच्चा वेट करेगा, वो बच्चा यहाँ फिल नहीं करेगा फॉर्म को, वो बच्चा मिड एंट्री एक आती है, ठीक है, उसमें पैसा एक्स्ट्रा लगता है, जैसे यहाँ पे 250 रुपीज़ है फॉर्म का, वहाँ 1000 रुपये होते हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट आएगा, ये लगा लो एंड ऑफ जून के आसपास वो फॉर्म खुलेगा, वापस से CSCS पोर्टल खुलेगी, ठीक है, उस टाइम पे रजिस्टर करेंगे। लेकिन बाकी जितने भी बच्चे जिनके 50% से ज़्यादा नंबर हैं, इसी बार अभी रजिस्टर करना है, सोचना नहीं है, ठीक है। आ जाओ, फिर तुम्हारा फाइनली तुम जब इसे सबमिट कर दोगे ना, यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ तुम्हें, एक सेकंड रुको, यहाँ तुम्हें प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है, इस प्रीव्यू के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो उसके बाद ना तुम आगे बढ़ जाओगे, और आगे बढ़ने के बाद तुम्हें फीस, रजिस्ट्रेशन फीस दिखाएगा 250 रुपीज़, जो कि तुम्हें बाद में जमा करना है। अभी सुन लो, पहले तुम्हारे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, और फिर तुम्हारे पास ये चीज़ें क्लिक करने के लिए बोलेगा, अपना नाम वेरीफाई कर लेना, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मदर नेम, फादर या फिर गार्जियन का नेम, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, आई हैव चेक्ड ऑल द एप्लीकेशन, सब पे टिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर या तो तुम पे लेटर कर सकते हो कि भाई अभी पेमेंट नहीं करनी, अभी बस फाइल वाइल बनानी थी, बाद में रात को पेमेंट करूँगा। मेरी बात मानना, रात को पेमेंट मत करना, वो भूल ही जाता है इंसान, या तो भूल जाता है या तो बाद में वेबसाइट में कुछ दिक्कत हो गई, कोई डॉक्यूमेंट आगे पीछे हो गया, ठीक है। सबसे बेस्ट है अभी तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन आएगा ना, दूसरा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ईजी पे। ईजी पे क्लिक करोगे, ठीक है, और इसी टाइम जब तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तभी तुम फॉर्म को फिल कर सकते हो, और तुम्हारा वो पोर्टल पे ले जाएगा पेमेंट के लिए, पेमेंट वहाँ पे कर दोगे, UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी तुम्हें पेमेंट करना है, और जो भी मोड वहाँ पे एप्लीकेबल है, 250 रुपीज़ का पेमेंट करोगे, एंड देन यू आर रजिस्टर्ड ऑन CSCS पोर्टल। मेल कंफर्म कर लेना कि मेल आ गया है,
व्हाट्सएप इस पर नंबर पे मैसेज आ गया है, ये ज़रूर कंफर्म कर लेना, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होगी तो नहीं आएगा मेल, ठीक है। फिर हम देखेंगे उसके लिए क्या करना है, लेकिन ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। बाकी इसके बाद यू आर डन एंड डस्टेड। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट्स वगैरह मैं यहीं पे दे देता हूँ। बाकी दिस इज़ माई मेल आईडी, अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत होती है तो तुम लोग मेरे को डायरेक्टली मेल कर सकते हो, दैट इज़ atul.singh@ada247.com, ठीक है। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। सारे अपडेट्स यहाँ पे हम लोग लेकर आ रहे हैं तुम्हारे लिए। प्लीज़ जल्दबाजी मत करो, गलती मत करो। देखो इतने समय तक तुमने मेहनत करी है, ठीक है। अगर तुम अभी गलती करने लग जाओगे, अभी अब तुम गलती करोगे इस स्टेज पे आगे, और उसकी वजह से रिजेक्शन होगा तो बहुत दिक्कत होगी। आज सुबह मेरे को बच्चे का नाम याद नहीं है, जब हमने ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुला था तो हमने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक सेशन लिया था, ठीक है। मैं और रोहित सर थे उसमें। तो उसमें एक बच्चा लिख रहा था कि भैया मैं ओबीसी का हूँ, ठीक है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, बट मैंने प्रोफाइल लॉक कर दी अनरिजर्व कैटेगरी पे। अब वो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं काम करेगा कहीं पे भी, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करो, ठीक है। एक बार तुमने भर दिया तो भर दिया, फिर वो प्रोफाइल लॉक हो जाएगी ना, कुछ नहीं कर सकते फिर। अपने चांसेस मत लो, ध्यान से फॉर्म भर। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।